अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज दो ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ख़बर तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील ख़ान की जानिब से अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। जस्टिस शाहिद जमील ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या मज़ीद इस्तीफ़े भी अब पाइपलाइन में आ गए हैं, इसके हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा आज इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के हवाले से जंग अखबार में कुछ तस्वीर शाया की गई हैं जो फ्रंट पेज पर और बैक पेज पर है। इन तस्वीर में भी आज दो नंबरी की गई और कुछ जैली तस्वीर जंग ग्रुप की जानिब से छापी गई हैं। ये क्या तफसीलात हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ इसी से करते हैं। जंग अखबार में आज कुछ तस्वीर छपी हैं। ये तस्वीर इमरान ख़ान की और इसके अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका की हैं, जिसमें उनकी कुछ फैमिली और बच्चों के साथ तस्वीर शामिल हैं। इसके अलावा इमरान ख़ान के जो बेडरूम की तस्वीर है वो भी आज जंग अखबार में छापी गई है। और इसके अलावा बनी गाला से एक मुंसलिक एक तस्वीर जिसको कहा गया है कि बनी गाला के अंदर एक टेनिस कोर्ट है और उस टेनिस कोर्ट की तस्वीर भी जंग अखबार में शाया की गई और कहा गया कि ये बनी गाला में वाक़ है। इस हवाले से बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो बनी गाला विज़िट कर चुके हैं, इमरान ख़ान की रहशगाह को विज़िट कर चुके हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इतनी अच्छी लोकेशन हमने तो वहाँ नहीं देखी, बल्कि कई ऐसी जगहों पर शीशे भी टूटे हुए थे। तो फिर इसी के ऊपर जब मज़ीद रिवर्स इमेज सर्च किए गए और गूगल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि जो टेनिस कोर्ट वाली तस्वीर है ये ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया की एक तस्वीर को उठाकर उसको उस पर बनी गाला की कैप्शन देकर उसको आज जंग अखबार में छापा गया है। और दूसरी जानिब जो इमरान ख़ान के बेडरूम की तस्वीर छापी गई है जंग अखबार में, जिसके ऊपर इमरान ख़ान और रेहाम ख़ान की तस्वीर भी आवेज़ा है। वो तस्वीर छापते हुए कहा गया कि ये बनी गाला में इमरान ख़ान के बेडरूम की तस्वीर है। लेकिन जब उसको भी चेक किया गया तो पता चला कि ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, पिंटरेस्ट के नाम से ऐप भी इनकी दस्तयाब है। तो ये वहाँ से ये बेडरूम वाली तस्वीर उठाई गई और उसको इमरान ख़ान की बेडरूम की तस्वीर करार देकर आज जंग अखबार में छापा गया। और बड़ी हैरान कुन बात यह है कि अगर इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की शादी को भी 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो अब उनकी शादी के बाद बनी गाला में रेहाम ख़ान और इमरान ख़ान की शादी की तस्वीर जो उनके बेडरूम में है वो समझ नहीं आती थी। तो अब ये देखें कि जंग अखबार की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया और एक तरह से इमरान ख़ान और उनकी रहशगाह से मुतल्लिक कुछ जैली तस्वीर पब्लिश की गई। मैंने अभी जब चेक किया तो जंग अखबार जो लोकल एडिशन है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर तो ये तस्वीरें छपी हैं, लेकिन जंग लंदन एडिशन के ऊपर ये तस्वीर नहीं छपी। और जंग अखबार के हवाले से जब भी किसी खबर की वेरिफिकेशन करनी हो, तस्दीक करनी हो, तो आप फौरी तौर पर जंग का लोकल वो लाहौर एडिशन हो या रावलपिंडी एडिशन हो या मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में छपने वाले इनके एडिशन हो, आप उनमें अगर आपको कोई ख़बर मिले तो आप फौरी तौर पर उसको जंग लंदन के साथ जाकर उसका तकाबली जायज़ा लिया करें। अगर जंग लंदन एडिशन के अंदर भी वो ख़बर या वो तस्वीर छापी गई हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ख़बर दुरुस्त है। अगर लंदन के एडिशन में ऐसी कोई ख़बर या कोई तस्वीर नहीं छापी जाती तो इसका मतलब ये है कि जंग अखबार डंडी मार रहा है, जंग अखबार प्रोपेगेंडा कर रहा है और जैली और झूठी खबर शेयर कर रहा है। और इमरान ख़ान साहब की जो तस्वीर आज दो छापी गई और कहा गया कि ये एक उनके बनी गाला में वाक़ टेनिस कोर्ट की और दूसरी उनके बेडरूम की, और ये दोनों तस्वीरें जैली साबित हुई हैं। और इस तरह की आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से भी इस तरह की प्रोपेगेंडा तस्वीरें जारी नहीं की गई। लेकिन जंग ग्रुप की जानिब से आज शायद शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी साबित करते हुए ये तस्वीर गलत कैप्शन देकर छापी गई। और जंग अखबार के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत इनकी एडिटोरियल पॉलिसी बड़ी सख्त है, लेकिन हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि जंग अखबार की जानिब से इस तरह की जो घटिया सहाफ़त है वो की जा रही है। इसके अलावा आज जो जंग अखबार में जो लीड स्टोरी लगी है वो भी इंतहाई गैर इखलाकी वो छापी गई है, जिसका उन्वान ये रखा गया था कि
इद्दत के दौरान निकाह केस में बुशरा बीबी के मौजूदा और साबका शोहर के दरमियान झगड़ा, इस तरह की कोई हेडलाइन आज इन्होंने जो है वो जंग अखबार में छापी हुई थी, जिसके ऊपर ना सिर्फ पीटीआई के जो कारकुनान हैं या उनके वोटर एंड सपोर्टर हैं उनकी जानिब से उस पर तनकीद की गई, बल्कि जो दीगर संजीदा लोग हैं उनकी भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी उनके ट्वीट्स देखी जिसमें उन्होंने जंग अखबार की इस हेडलाइन की शदीद मजम्मत की हुई थी। अच्छा, दूसरी जो अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील खान, इनकी जानिब से भी आज अचानक इनका इस्तीफ़ा सामने आया है और जस्टिस शाहिद जमील खान की जानिब से अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। लेकिन इनके इस्तीफ़े में बड़ी एक अहम चीज़ जो नोटेबल रही वो थी अल्लामा इकबाल की एक नज़म के चंद अशार इन्होंने अपने इस्तीफ़े में वो लिखे हैं और उन अशार से मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और एक तरह से इन्होंने अपने इस इस्तीफ़े के अंदर ये इशारा दिया है कि इस वक्त मुल्क के हालात किस नौइयत के हैं। जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के तौर पर अपनी फ़राइज़ जो अपने फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दिए हैं। तकरीबन 10 साल तक ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे, लेकिन अब उन्होंने आर्टिकल 206 की झैली शिक 1 के तहत इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया है। फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि वो ये अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ ज़ाती वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं ये अपना इस्तीफ़ा लिख रहा हूँ और एक कोट उन्होंने लिखा है इसमें और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़ा पलटते हुए एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। जो कोट लिखा वो उन्होंने लिखा है कि एन ऑन्स ऑफ डिस्क्रिशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ विट। ये एक अंग्रेज़ी का कोट उन्होंने लिखा है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल की नज़म है, उस नज़म के इन्होंने 4 अशार लिखे हैं, वो आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि जस्टिस शाहिद जमील कौन थे और क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आगे इस हवाले से क्या मज़ीद कुछ पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। जस्टिस शाहिद जमील लिखते हैं कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जाए गिरां सैर है महकूम के औकात, आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात, महकूम को है पीरों की करामात का सौदा है बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। ये इन्होंने अशार लिखे हैं और इन्होंने हम जब दिन को हमें ये खबर पता चली और कि जस्टिस शाहिद जमील की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया तो फिर हमने इस पर मज़ीद कुछ छानबीन की तो पता चला कि अभी मुस्तकबिल करीब में और भी इस्तीफ़े जो हैं वो आ सकते हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं उनके दौर में ये तीसरा इस्तीफ़ा है। गुज़श्ता माह 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद 11 जनवरी को जस्टिस एजाज़ुल एहसन की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया और उसके बाद ही ये इतलात सामने आ रही थी कि मुस्तकबिल करीब में मज़ीद भी कुछ इस्तीफ़े सामने आ सकते हैं, लेकिन अचानक ये ब्रेक लग गई और अब फरवरी के आगाज़ से ही एक बार फिर इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। जस्टिस शाहिद जमील जो लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन इनका शायद 11वां सीनियरिटी लिस्ट में इनका 11वां नंबर था शायद और इन्होंने 2029 तक बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने थे और ये भी इम्कान हो सकता था कि शायद इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट भी किया जाता। अब ये ज़राए ये बताते हैं कि 12 के करीब जजेस की ऐसी असामियाँ हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, नई तकर्रियाँ भी होनी है। इसी हवाले से जो वकला तंजीमें हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें एक पेज पर नज़र आने की उनकी जो एक झलक है वो मिलती है कि वो भी एक पेज पर है और जो वकला तंजीमें हैं ये गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस बात का मुतालबा करती रही हैं कि जजेस की तैनाती में इनका भी कोटा होना चाहिए और इनको भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। इसी हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में जब 2021 में जजेस की तैनाती हुई थी तो उस वक्त के जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी थे फ़हीम वली ख़ान, वो बतौर जज पेशावर हाई कोर्ट उनको तैनात किया गया था, उनकी जुडिशल कमीशन ने उनकी मंजूरी दी थी और इस वक्त भी जस्टिस फ़हीम वली
वो पेशावर हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद ने अपने इस ख़त में जो इस्तीफ़ा है, अपने इस्तीफ़े में उन्होंने साम्राज्य निज़ाम को भी एक तरह से बेनकाब किया है। जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से ये इतलात भी हैं कि वो अमूमन ऐसे फ़ैसले देते थे जो ताकतवर जो हल्के हैं उनको ये फ़ैसले बुरे लगते थे या उनको पसंद नहीं आते थे, और फिर इनके फ़ैसलों पर डिवीज़न बेंच बनाए जाते थे, यानी 2 रुकनी बेंच बनाकर इनके फ़ैसलों को कलअदम करार दे दिया जाता था। और ये भी जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने ये बात भी बताई कि जस्टिस शाहिद वहीद के पास जो मुकदमात थे उनमें से एक ताकतवर वज़ीर की हाउसिंग सोसाइटी के केस का भी जिक्र मिलता है कि इस तरह का भी कोई केस जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद जमील सुन रहे थे। इसके अलावा जो अशार लिखे हैं जस्टिस शाहिद जमील ने अपने इस इस्तीफ़े में, उसके बारे में सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं BN न्यूज़ के खालिद जमील साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो अशार हैं ये अलामा इकबाल की नज़म थी हिंदी मकतब, उसके ये अशार हैं। ये नज़म 1935 में बरतानवी राज के दौरान लिखी गई थी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि गोरा चला गया मगर निज़ाम बदला ना हालात बदले, अगर कोई महसूस करे तो ये इस्तीफ़ा पूरे निज़ाम के मुंह पर तमांचा है। और आज इसी इस्तीफ़े के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ वकला के साथ इसी मामले के ऊपर बात कर रहे थे कि जस्टिस शाहिद जमील की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ वकला की जानिब से हमें यह बताया गया कि मुल्क के अंदर इस वक्त अदलिया के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट और दीगर अदालतें अपने फ़ैसले दे रही हैं, अब जो रिटायर्ड जजेज़ हैं वो भी इस बात पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए पाए जाते हैं कि अफसोसनाक बात है कि हम कभी अदलिया जैसे इदारे का हिस्सा रहे हैं। यानी कि जो लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं वो भी इस बात पर नादिम हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के हालात हैं और जिस तरह के फ़ैसले पाकिस्तान की अदलिया दे रही है। और इसके अलावा जो कुछ वकला हैं जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिस शाहिद जमील एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे जज भी थे, लेकिन अब हमने ये देखा है कि जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात हुए हैं, तो अब मुल्क के अंदर इस्तीफ़ों की जो एक सिलसिला है वो शुरू है। वक्फे वक्फे से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया, जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा दिया। बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे एक मखसूस जो माइंड सेट रखने वाले जज साहबान हैं वो निशाने पर हैं, और उन जजेस से या तो इस्तीफ़ा लिया जा रहा है या वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अभी वजूहात नामालूम वजूहात हैं, अभी कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई, ना जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, ना जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से, और ना ही जस्टिस शाहिद जमील के हवाले से कोई ऐसी ठोस वजूहात सामने आई हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा क्यों दिया है। लेकिन मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए, देखा जाए, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा खाका जो है वो बनता हुआ नज़र आता है कि ये हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से जज साहबान अपने जो ओहदे हैं उनसे इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हैं। और अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेज़ की तैनातियाँ होनी हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही तकरीबन कोई 8 से 10 के करीब जजेज़ के ओहदे खाली थे। अब मज़ीद इस्तीफ़े अगर आ रहे हैं तो इम्कान ये है कि मज़ीद ओहदे खाली होंगे, उसके ऊपर उन खाली सीटों पर फिर जुडिशल कमीशन के ज़रिए नई तैनातियाँ होंगी, तो बहुत सारे शायद मनपसंद जो जजेज़ हैं उनकी तैनातियाँ हों। मुमकिन ये भी है कि वकला तंजीमों को भी इस हवाले से कोई शेयर मिल जाए, क्योंकि इस वक्त हमें वकला तंजीमें जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ एक पेज पर खड़ी हुई नज़र आती हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के मुतालबे की है, उससे ये वाज़े पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार और अदलिया और जो एग्जेक्टिव हैं वो बज़ाहिर सेम पेज पर हैं, एक पेज पर हैं। और आइंदा जो तैनातियाँ होनी हैं उसमें जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं वो बड़े अहमियत के हामिल उनकी पोजीशन हो जाती है। अटारनी जनरल, इसके अलावा रिटायर्ड जज जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता है। अगर सूबाई सतह पर आए तो सूबाई वज़ीर कानून और जो सूबाई बार काउंसिल होती है उसका एक नुमाइंदा जुडिशल कमीशन का मेंबर होता है। इसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज साहबान होते हैं वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं। मजमूई तौर पर 9 मेंबरान होते हैं जुडिशल कमीशन के, और फिर अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि कौन से जज को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उनको तैनात करना है, किसकी जो एडिशनल मुद्दत है उसमें इजाफा करना है और किसको मुस्तकिल करना है। ये सारे मामलात फिर अक्सरियत की बुनियाद पर होते हैं। लेकिन हालात जो है वो काफ़ी गंभीर हैं, और जस्टिस शाहिद जमील ने अपने इस्तीफ़े से ये शायद इशारा देने की कोशिश की है कि जो हालात आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1935 में थे, साम्राज्यी दौर था, वही उसी तरह के कवानीन इस वक्त पाकिस्तान में लागू हैं और उसी तरह के हालात हैं। और अंग्रेज़ चला गया लेकिन उसका दिया हुआ निज़ाम इस वक्त भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर लागू है और लोगों को उसी तरीके से महकूम बनाए हुए हैं। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।